दोस्तों हर रोज हमारे सामने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जितने भी ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर तरह तरह की वेब सीरीज देखने को मिल जाती है। कुछ वेब सीरीज हमारे हाथों एक वरदान की तरह लग जाती है कि वाह क्या वेब सीरीज देखी है, बढ़िया बढ़िया लगता है देखकर। ऐसी ही एक वेब सीरीज अचानक से हाथों में लग गई। मैं देखना नहीं चाहता था लेकिन अचानक से स्क्रोलिंग पर आ गई। फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहा था, उसी वक्त भुवन बाम की वीडियो आती है और कहते हैं कि मेरी वेब सीरीज आ चुकी है, आप लोग देख लीजिए। तो समय था, मैंने देख लिया। आधे घंटे का एपिसोड है, 6 एपिसोड्स हैं इसमें, और ये 6 एपिसोड कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इस वेब सीरीज का नाम है ताजा खबर। भुवन बाम की एक ऐसी वेब सीरीज मतलब जिसे देखने के बाद आप निराश नहीं होंगे। आप स्टार्ट टू एंड इस तरह से बंधे रहेंगे कि आप एक समय के लिए भी नजर यहां से वहां घुमा नहीं सकते हैं। मतलब इतनी बारीकी से इसमें काम किया गया है और इतना मजबूती से इसे लिखा गया है, इतना बेहतरीन तरीके से इसे शूट किया गया है कि आप इस वेब सीरीज को देखने के बाद कहेंगे कि एक बार तो और बनता है। भुवन बाम आज के दौर में उन तमाम बॉलीवुड एक्टर से कहीं ज्यादा आगे हैं, कहीं ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आगे हैं। मतलब आप सोच लीजिए कि ये जो स्टार किड्स कहे जाते हैं, जो नेपो किड्स हैं, इन्हें इतना मौका दिया जाता है फिर भी ये कुछ परफॉर्मेंस दे नहीं पाते। लेकिन भुवन बाम एक यूट्यूबर जिसने यूट्यूब की दुनिया से लोगों का दिल जीता, इतनी सारी फैन फॉलोइंग बनाई, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है उनका होता, और दुनिया भर के ब्रांड्स उनके पास हैं। लेकिन जब एक वेब सीरीज बनाते हैं ढिंढोरा, तो उस वेब सीरीज को देखने के बाद लगता है कि इस बंदे में वाकई में दम है। सिर्फ ये यूट्यूब की दुनिया तक रुकने वाला नहीं है, इसकी दुनिया इससे कहीं ज्यादा आगे है। वही काम भुवन बाम ने ढिंढोरा में किया था और उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन काम इन्होंने ताजा खबर में कर दिखाया है। मतलब आप एक्टिंग की बात कर लीजिए, कहां पर इमोशन लाना है, कहां पर गुस्सा लाना है, कहां पर किस तरह से एक्टिंग अपनी दिखानी है, उतार ठहराव सब कुछ भुवन बाम के अंदर इस वेब सीरीज में दिखाई पड़ता है। ताजा खबर का जब ट्रेलर आया था तो मुझे लगा था कि शायद ये किसी अंडरवर्ल्ड के इंसान की कहानी होगी जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा होगा, जिसका नाम वसंत गावड़े है, जो मुंबई पर राज करना चाहता है और मुंबई की जो डांस बार की जिंदगी है उससे कनेक्टेड होगी और बेटिंग वगैरह इन सब चीजों से, अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड चीजों पे जुड़ी होगी। लेकिन जब देखा तो ये कुछ और ही निकली। हालांकि इसमें सेक्स वर्कर वाली चीजें है। कहानी ऐसी है कि वसंत गावड़े यानी वस्या जो है भुवन बाम, ये वन मैन आर्मी है इस पूरे वेब सीरीज में। कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि मतलब भुवन बाम ने कहीं पर भी लचीला प्रदर्शन किया। इनकी जिंदगी जो है वो सुलभ शौचालय से शुरू होती है। मतलब सुलभ शौचालय के बाहर बैठकर जो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जमा करते हैं 1 नंबर 2 नंबर करने वालों के, ये वो काम करते हैं। इनकी जो गर्लफ्रेंड है मधु यानी कि मधुबाला, जो कि एक सेक्स वर्कर है, लेकिन इससे वो बहुत प्यार करते हैं। इसमें एक शेट्टी करके भी हैं जो जिनकी एक्टिंग इसमें ठीक ठाक है, अच्छी की है। पीटर का किरदार जिसने किया है यानी वसंत के जो दोस्त हैं, फिर उसके बाद महबूब भाई हैं, उनकी बेटी साजिया है, और इस तरह से लोग जुड़कर एक बेटिंग का काम करते हैं। अब बेट कैसे लगाते हैं, कैसे वो सट्टा खेलते हैं, क्रिकेट की दुनिया में क्या क्या करते हैं और उनकी जिंदगी में क्या बदलाव होते हैं, वो तो आप वेब सीरीज देखने के बाद ही समझ जाएंगे। क्योंकि पूरी कहानी बता दूंगा तो ये रिव्यू बहुत ही बेकार रिव्यू हो जाएगा कि मतलब यार पूरी कहानी बता दिया। लेकिन आप इस वेब सीरीज को देखने के बाद निराश नहीं होंगे। इस कहानी में एक बूढ़ी औरत की मदद करते हैं भुवन बाम यानी कि वसंत गावड़े, और वो कहती है कि आज के बाद तू जो भी चाहेगा वो तुझे होने से पहले ही पता चल जाएगा। मतलब तेरी जिंदगी में जो भी चीजें आएगी वो होने से पहले ही तुझे पता चल जाएगी। और यही ताजा खबर की पूरी वेब सीरीज की कहानी है। कहीं कहीं पर आपको लगेगा कि यार कहानी तो बड़े ही प्रेडिक्टेबल है, इसके बाद क्या होगा मैं तो बहुत आसानी से बता सकता हूं। लेकिन जैसे ही आप ये सोचते हैं वैसे ही आप गलत साबित हो जाते हैं अगले ही सीन में, जब कुछ आपकी सोच के हिसाब से अलग हो जाता है। फिल्म में हंसी मजाक, रोमांस, मारपीट सब कुछ है। एक आम इंसान किस तरह से बड़ा आदमी बनने के सपने देखता है और वो बड़ा बनता भी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक जो शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाए जाते हैं उसका अंत भी बुरा ही होता है, और कहानी के अंत में भी कुछ ऐसा ही होता है। इस सीरीज को आप आराम से 4.5 की रेटिंग दे सकते हैं। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, मैं भुवन बाम के यूट्यूब के वीडियोस भी बहुत ज्यादा मैंने नहीं देखे हैं, हाँ, लेकिन जितने भी देखे हैं कमाल के हैं
और ढिंढोरा वेब सीरीज मैंने देखी थी, तब से मुझे लगा कि भुवन बाम के अंदर वाकई में बहुत कुछ करने की काबिलियत है और उन्होंने करके दिखाया है इस वेब सीरीज में भी। बाकी लोग क्या रेटिंग देते हैं मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है कि बहुत बड़े लेवल वाले क्रिटिक्स होंगे तो वो 3 की या 3.5 की रेटिंग देंगे, लेकिन मैं 4.5 की रेटिंग दूंगा क्योंकि वेब सीरीज वाकई में देखने लायक है। आप 2 बार आसानी से देख सकते हैं।